प्रयास छोटा ही सही, लेकिन लगातार होना चाहिए। बारिश की बूंदें भली ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदी का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाने में बड़ी सार्थक भूमिका निभाते हैं। दोस्तों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मन पसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। दोस्तों आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा आज एपिसोड नंबर है 175, यानी कि लगभग हम 6 महीने बीत चुके हैं और लगातार इस कार्यक्रम को हम डेली ब्रॉडकास्ट के रूप में आपके पास पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूं हमारे स्पेशल एपिसोड 175 में। दोस्तों अब इस कार्यक्रम को मैं आगे बढ़ाता हूं और यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। और आज एपिसोड नंबर 175 मैं आपको सुना रहा हूं बेंगलुरु से, यानी कि बेंगलोर से। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। दोस्तों यस, जो मैंने कहा है वो बात सही है। जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर वृक्षों में लग जाते हैं, उसी प्रकार किए हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वयं ही फल देने आते हैं। दोस्तों कल पूर्णिमा थी और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने इसको अच्छी तरह से मनाया होगा। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन। दोस्तों बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी और मुझे उम्मीद है कि ये पंक्तियां आपको पसंद आएंगी। झांक रहे हैं इधर उधर सब, अपने अंदर झांके कौन, ढूंढ रहे दुनिया में कमियां, अपने मन में ताके कौन। दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, दुनिया सुधरे सब चिल्लाते, खुद को आज सुधारे कौन। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, खुद पर आज विचारे कौन, खुद पर आप आज विचारे कौन। दोस्तों आखिरी पंक्ति है, ध्यान से सुनिएगा। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, हम सुधरे तो जग सुधरेगा, ये सीधी बात स्वीकारे कौन। अब तो हमें सुधारना अपने को, ये तो बातें जाने कौन। हम सुधरे तो जग सुधरेगा, यह सीधी बात स्वीकारे कौन। यानी कि दोस्तों हम सबको ये बात स्वीकारनी होगी कि अगर हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा, ना कि आप जग को सुधारने जाएंगे और खुद सुधरने की कोशिश नहीं करेंगे। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और मुझे उम्मीद है कि एक छोटी सी कविता आपको ये पसंद आई होगी। जाइएगा मत, मैं मिलता हूं आपको एक छोटे से ब्रेक। दोस्तों एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। आज इस प्रोग्राम का प्रसारण जो मैं कर रहा हूँ और ये बेंगलुरु से कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर शहर है और जहाँ से मैं कर रहा हूँ वो एक जगह है जो यूबी सिटी के पास है। बहुत सुंदर पार्क है जहाँ पर रोज सुबह लोग सैकड़ों की संख्या में आते हैं और अपने आप को आनंदित महसूस करते हैं। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप फ्रॉम बेंगलुरु। एपिसोड नंबर है 175। दोस्तों कितना अच्छा लगता है लोगों को जब लोग बुराई करें और आप दुखी हो जाओ, और लोग तारीफ करें और आप सुखी हो जाओ। मतलब आपके सुख दुख का स्विच लोगों के हाथ में है। कोशिश करें ये स्विच आपके हाथ में होना चाहिए, यानी कि ये रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में मत दीजिएगा। सुखी होना और दुखी होना ये आपके हाथ में होता है, इसलिए इस स्विच को अपने पास रखिएगा। रिश्तों की सिलाई अगर भावनाओं से हुई हो तो टूटना मुश्किल है, और अगर स्वार्थ से हुई हो तो टिकना अब मुश्किल है। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस और आपके लिए लेकर आया है आज का स्पेशल एपिसोड नंबर 175 फ्रॉम बेंगलुरु। आज जो दर्द सह रहे हैं वो कल आपकी ताकत होगी। चलो चांद का किरदार अपना लें, दाग अपने पास रखें और रोशनी बांट दें। दोस्तों शरद पूर्णिमा थी कल और इसका स्पेशल प्रोग्राम जो 175 के रूप में मैं आज आपको बता रहा हूं और आप सुनिएगा। ये आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस। ए चांद बता तू किस मजहब का है, ईद भी तेरी, करवा चौथ भी तेरी और
कोजागिरी पूर्णिमा भी तेरी। दोस्तों, ये बातें आज जब हम कंपेयर करते हैं तो हमें अच्छा महसूस होता है। हम कहते हैं किसी का कोई मजहब नहीं होता है, सबका मजहब एक ही होता है जो इंसानियत के नाम पर होता है। एक अच्छे इंसान बनकर रहिएगा, हमेशा आप दूसरों को खुशी दीजिएगा, आपको खुशी अपने आप महसूस होगी। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है पॉजिटिव कर्मा एपिसोड नंबर 175। दोस्तों, मैं शरद पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर आपको बताना चाहता हूं कि इससे स्वास्थ्य के लिए भी आप बहुत फायदे होते हैं। शरद पूर्णिमा में इसका महत्व जो आज का विचार है वो आपको इसके माध्यम से बताना चाहता हूं। दोस्तों सुनिएगा, शरद पूर्णिमा की चांदनी के स्वास्थ्य प्रयोग, यह है आज का विचार। दोस्तों, 2 पके सेवफल के टुकड़े करके शरद पूर्णिमा को रात भर चांदनी में रखने से उनमें चंद्र किरणें और ओज के कण समा जाते हैं। सुबह खाली पेट सेवन करने से कुछ दिनों में स्वास्थ्य में आश्चर्यजनक लाभ परिवर्तन हो सकते हैं। इस दिन रात को चांदनी में सेव फल 2 से 3 घंटे रख के फिर उसे चबा चबा कर खाने से मसूड़ों से जो खून निकलता है, ये स्कर्वी कहते हैं इसको, ये नहीं होता और आपको कब्ज से भी छुटकारा मिलता है। उसके अलावा दोस्तों, 250 ग्राम दूध में 1-2 बादाम और 2-3 छुहारों के टुकड़े करके उबाल लीजिएगा। फिर इस दूध को पतले सूती कपड़े से ढककर चंद्रमा की चांदनी में 2-2, 3-3 घंटे रखिएगा। ये दूध औषधीय गुणों से पुष्ट हो जाएगा और सुबह इस दूध को आप पी लीजिएगा। इसके अलावा दोस्तों, सौंठ, काली मिर्च और लौंग डालकर उबाला हुआ दूध चांदनी रात में 2-3 घंटे रखकर पीने से बार बार जुकाम नहीं होता और सर दर्द में भी लाभ होता है। इस रात 3-4 घंटे तक बदन पर चंद्रमा की किरणों को अच्छी तरह पड़ने दीजिएगा। इससे आपकी त्वचा यानी कि आपकी स्किन मुलायम, कोमल और कंचन सी दमकने लगेगी। दोस्तों, तुलसी के 10-12 पत्ते एक कटोरी में पानी में भिगोकर चांदनी रात में 2-3 घंटे के लिए रख दीजिएगा। फिर इन पत्तों को चबाकर खा लेने से या थोड़ा पी लेने से आप देखिएगा बचे हुए पानी को छानकर एक एक बूंद को आंखों में डालें, नाभि में मलें और पैरों में तलवों पर भी मलें। आंखों से आपका धुंधला दिखना, बार बार पानी आना आपका एकदम से रुक जाएगा। इससे आपको बहुत लाभ होगा। और तुलसी के पानी की बूंदें चंद्र किरणों के संग मिलकर प्राकृतिक अमृत बन जाती है। दूध और तुलसी के सेवन में 2-2.5 घंटे का अंतर आप अवश्य रखिएगा। यह है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, और आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। जाइएगा मत, मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद और आज आपको सुनाने वाला हूं एक बहुत ही अच्छी कहानी किसी बहादुर लड़की के बारे में। और मुझे उम्मीद है ये मोटिवेशनल और इंस्पायरेशनल कहानी आपको भी प्रेरित करेगी। मैं आता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप, मुंबईचा माणूस, आपके लिए लेकर आया है आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। और इस कार्यक्रम का जो आखिरी चरण है वो एक कहानी के रूप में है, और कहानी है अब बहादुर लड़की। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आएगी। हमारा ये चल रहा है एपिसोड नंबर 175 और आज दिन है शनिवार यानी कि वीकेंड का दिन है। आप अपने परिवार के साथ चाय की चुस्कियां ले रहे होंगे। 31 अक्टूबर यानी कि इस महीने का आखिरी दिन, और कल से नया महीना शुरू हो जाएगा। दोस्तों सुनाता हूं मैं आपको कहानी बहादुर लड़की। बिहार के पटना जिले के पालीगंज गांव में एक बहुत ही प्यारी सी कन्या का जन्म हुआ। कन्या अत्यंत सुंदर थी और उसके माता पिता अथवा रिश्तेदारों ने जन्म होने पर बहुत खुशियां मनाई। घर में उत्सव जैसा माहौल था, लेकिन कुछ रिश्तेदारों ने कन्या के जन्म की बात सुनी तो आलोचना करने लगे। कन्या का नामकरण उसके रूप व सौंदर्य के आधार पर विदुषी रखा गया। विदुषी बहुत ही सुंदर और चंचल स्वभाव की थी। जो भी उसे देखता उससे आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाता। उसे गोद में लेकर प्यार करने लगता। उसके माता पिता भी उसे बहुत स्नेह और प्यार करते थे अथवा उसे कलेजे से लगाकर रखते थे। विदुषी अपने गांव घर में किलकारियां मारती हुई खेलती कूदती अथवा वात्सल्य रस लुटाती तोतली बोली में अनेकों अनेक गीत गुनगुनाती और पलती बढ़ती रही। दोस्तों समय के साथ वो बड़ी होने लगी। उसके माता पिता ने गांव के विद्यालय में ही उसका दाखिला करवा दिया। वो पढ़ने लिखने में अव्वल थी।
जो उसे कक्षा में और बच्चों से अलग करता था। जब केवल 8 वर्ष की हुई थी तभी उसके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। फिर वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, किंतु फिर भी पढ़ाई लिखाई करके वो आगे बढ़ती रही। उसे बचपन से ही क्रिकेट, फुटबॉल और वॉलीबॉल आदि अनेक खेल खेलने का शौक था। दोस्तों, वो अभ्यास करती रही और उसमें लगन था, जिसके कारण वो एक राष्ट्रीय खिलाड़ी भी बन गई। विदुषी एक साधारण परिवार में जन्मी थी। धन के अभाव से उसने हार नहीं मानी। उसने कॉलेज में लॉ और वकालत की परीक्षा भी पास कर ली। विदेशी की जिंदगी यानी कि विदुषी, उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जब वो एक परीक्षा देने के लिए ट्रेन से जा रही थी। रास्ते में कुछ असामाजिक तत्वों ने ट्रेन पर हमला कर दिया और विदुषी ने जब इसका पुरजोर विरोध किया तो डाकुओं ने उसे ट्रेन से नीचे धकेल दिया। दोस्तों, इस कृत्य से उसका एक पैर ट्रेन की चपेट में आकर कट गया। इसके बावजूद विदुषी ने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर आगे बढ़ती रही। विदुषी अपने भाग्य के भरोसे न रहकर पूरे जीवन में मेहनत करती रही। उसके नेक इरादे ने एक दिन एवरेस्ट की चोटी भी लांघ दी और अपने देश भारत का झंडा एवरेस्ट की चोटी पर गर्व से लहरा दिया। विदुषी और उसके जज्बे को सलाम कर रहा था पूरा देश। तात्पर्य दोस्तों यही है कि जब आपने लगन और तपस्या की भावना रखी हो तो आपके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। जैसा कि विदुषी के साथ हुआ, एक पैर ना होने पर भी उसने सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट चोटी, उस पर जाकर अपने भारतवर्ष का झंडा लहरा दिया। दोस्तों, उसने एवरेस्ट की दुर्गम में चोटी पर चढ़कर यह साबित कर दिया कि मेहनत और लगन के अलावा एवरेस्ट की चोटी भी राई के पहाड़ जैसी हो सकती है। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी आप मुझे जरूर बताइएगा। और ये कहानी नहीं, एक सच्चाई है और मुझे उम्मीद है कि ये आपको पसंद आई होगी। ये है आपका अपना प्रिय आरजे आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया था आपका मनपसंद प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा, और एपिसोड नंबर था 175। आज दिन है शनिवार 31 अक्टूबर और ये प्रोग्राम मैं आपको ब्रॉडकास्ट कर रहा हूं बेंगलुरु से। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसी तरह से मुझे पसंद करेंगे, मेरे कार्यक्रमों को पसंद करेंगे और आप मुझे अपने सुझाव लिख सकते हैं 9833880402 पर। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी, नए किस्से, नए विचार और नई बातों के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूं नमस्कार, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।